नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 4 जून और आज दोस्तों शुरू हो चुकी है काउंटिंग जारी है इस समय। दोस्तों आपको बता दें पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों को लेकर दोस्तों काउंटिंग चल रही है और इस बीच सीटों को लेकर रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों आज हम आपको उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का रुझान बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके के रुझान आ रहे हैं, रुझान से दोस्तों पता चलेगा कि नतीजे किस तरीके के आएंगे। याद रहे ये रुझान हैं और ये रुझान अंत में जाकर नतीजों में तब्दील होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है आज का रुझान, क्योंकि पूरे देश में इस समय काउंटिंग चल रही है। दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा एग्जिट पोल में तमाम तरीके के दावे किए गए थे। अपने अपने तरीके से नेताओं ने, पार्टियों ने दावे किए थे कि हम जीतेंगे और ये हारेंगे, लेकिन आज दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे नतीजे आज देर शाम या देर रात तक आएंगे फाइनल नतीजे, लेकिन दोस्तों रुझान बहुत चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम आपको उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा रुझान बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर की। दोस्तों सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर का रुझान बेहद ही चौंका देने वाला है। सहारनपुर का रुझान ये कहता है कि यहां पर इंडिया गठबंधन आगे है। दोस्तों बड़ी खबर, सहारनपुर में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। दोस्तों आप कैराना की बात कर लेते हैं। दोस्तों कैराना को लेकर क्या रुझान है जान लेते हैं। इस समय की बड़ी खबर, कैराना में दोस्तों इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हम आपको उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ताजा रुझान बता रहे हैं। दोस्तों पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में बीएसपी इस समय पीलीभीत में आगे चल रही है। बड़ी खबर दोस्तों, लोग बीएसपी को हल्के में आंक रहे थे, लेकिन यहां रुझानों में बसपा पीलीभीत में आगे चल रही है। दोस्तों अगली सीट है रामपुर। दोस्तों रामपुर की बात करें, रामपुर में हो गया है कमाल। रुझानों में देखें तो इस समय रामपुर में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। रामपुर में दोस्तों इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे है। दोस्तों अगली सीट है मुजफ्फरनगर। दोस्तों जान लेते हैं मुजफ्फरनगर में ताजा रुझान क्या है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पर बसपा आगे चल रही है, कमाल कर रही है दोस्तों बसपा। मुजफ्फरनगर में भी बीएसपी आगे है। बड़ी खबर इस समय की, ताजा रुझानों में दोस्तों मुजफ्फरनगर में बसपा आगे है। दोस्तों आप बात करते हैं नगीना की। नगीना बेहद ही हॉट सीट, चंद्रशेखर आजाद को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर। दोस्तों नगीना से बात करें तो नगीना एससी सीट है और बहुत ज़्यादा चर्चित सीट है। यहां पर इस समय का रुझान आ रहा है। रुझानों में चंद्रशेखर आजाद की एएसपी आगे है। दोस्तों यहीं से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके समर्थकों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों बिजनौर की बात करेंगे। बिजनौर की बात करें दोस्तों, बिजनौर में बसपा आगे चल रही है। बड़ी खबर दोस्तों इस समय की, बीएसपी बिजनौर में आगे चल रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिजनौर में खेला होगा और देखिए बसपा यहां पर दोस्तों आगे है। दोस्तों अगली सीट है मुरादाबाद लोकसभा सीट। दोस्तों मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर भी रुझान, ताजा रुझान सामने आ चुका है और यहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। यहां पर दोस्तों इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। दोस्तों अगली सीट है अमरोहा। दोस्तों अमरोहा में भी बसपा आगे चल रही है। बसपा का प्रत्याशी अमरोहा में दोस्तों आगे चल रहा है। यहां पर कुंवर दानिश अली पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं रुझानों में। दोस्तों अगली सीट की बात करें, अगली सीट है मेरठ लोकसभा सीट। बेहद ही हॉट सीट दोस्तों, यहां पर जो रुझान आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। मेरठ में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे है। बागपत की बात करेंगे दोस्तों, बागपत में इस समय बड़ी खबर बागपत के लिए। बागपत में आरएलडी का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बागपत से आरएलडी आगे है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद का रुझान जल्दी से देख लेते हैं। गाजियाबाद का रुझान जल्दी से देख लेते हैं। ग्राफिक्स कहेंगे जल्दी से भाई, ग्राफिक्स लगाइए, गाजियाबाद का ग्राफिक्स दिखाइए। गाजियाबाद में देखिए नंद किशोर पुंडीर आगे चल रहे हैं। बसपा यहां पर आगे है। गाजियाबाद में बसपा आगे। पहले भी बसपा के बारे में प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि बसपा
यहां आगे होगी, जीतेगी भी दावा किया गया है। तो दोस्तों रुझानों में नंद किशोर पुंडीर आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में बीएसपी आगे चल रही है, बीएसपी यहां पर भी आगे चल रही है। बड़ी खबर दोस्तों इस समय की, देखिए बसपा को बहुत सारे लोगों ने हल्के में लिया था, लेकिन रुझानों में इस समय बसपा कमाल करती हुई दिख रही है। दोस्तों बुलंदशहर की बात करेंगे, बुलंदशहर में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे है। इस समय की बड़ी खबर, भोला सिंह के लिए झटका, रुझानों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी बीजेपी रुझान में दिख नहीं रही है कहीं तक, देखते हैं आगे है कि नहीं। दोस्तों अगली सीट है अलीगढ़। दोस्तों अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ में दोस्तों बीजेपी आगे है। अलीगढ़ में बीजेपी का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रुझानों में अलीगढ़ में बीजेपी आगे है। दोस्तों अगली सीट है मथुरा। दोस्तों मथुरा की बात कर लेते हैं। दोस्तों मथुरा में बड़ी खबर, बीजेपी मथुरा में भी आगे चल रही है। हेमा मालिनी यहां पर चुनाव जीत सकती हैं, ऐसा दावा लगातार किया गया है। और शुरुआती रुझान में देखा जाए, ताजा रुझान में देखा जाए तो बीजेपी यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है संभल लोकसभा सीट, बेहद महत्वपूर्ण सीट। दोस्तों संभल की बात करें तो संभल में इस समय इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जियाउर रहमान बर्क ये सीट जीत जाएंगे। रुझानों में, ताजा रुझानों में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी संभल में आगे चल रहा है। दोस्तों हाथरस की बात करेंगे। दोस्तों हाथरस बेहद महत्वपूर्ण सीट, यहां पर देखते हैं रुझान क्या है। यहां पे ताजा रुझान सामने आ चुका है, बसपा का प्रत्याशी हाथरस में दोस्तों आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। कमाल कर रही है बसपा। आगरा की बात करेंगे दोस्तों, आगरा की बात करें तो आगरा में भी बीएसपी की प्रत्याशी पूजा अमरोही दोस्तों आगे जाती हुई नजर आ रही हैं। आगरा में बीएसपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट है फतेहपुर सीकरी। दोस्तों फतेहपुर सीकरी के बारे में देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में इस समय कमाल हो गया, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट की बात करें, अगली सीट है फिरोजाबाद। देखते हैं फिरोजाबाद का क्या रुझान है। दोस्तों फिरोजाबाद का रुझान भी सामने आ चुका है। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है। फिरोजाबाद में बीजेपी आगे हो चली है। दोस्तों मैनपुरी की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रुझान आपको बता रहे हैं हम। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में दोस्तों डिंपल यादव यानी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डिंपल यादव मैनपुरी में आगे जा रही हैं। और कहा तो दावा तो किया गया है कि डिंपल ही यहां से जीतेंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट आपको बता रहे हैं जो रुझान, ताजा रुझान है, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, बेहद महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। एटा की बात कर लेते हैं दोस्तों। एटा की बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। एटा से इस समय बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी एटा से आगे है। दोस्तों अब बात करते हैं बदायूं लोकसभा सीट की। दोस्तों बदायूं लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए बीजेपी लगातार आगे आ रही है रुझानों में। बीजेपी बदायूं से भी आगे चल रही है, बदायूं में भी बीजेपी आगे चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंवला लोकसभा सीट की। दोस्तों आंवला में देखते हैं क्या है। आंवला में इस समय बड़ी खबर, बीएसपी आगे चल रही है। इस समय की दोस्तों बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर हैं। बीएसपी ताजा रुझानों में आगे चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बरेली की। दोस्तों फटाफट आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली की बात करें तो बरेली का जो रुझान आ गया है, ताजा रुझान क्या है। बरेली में बीजेपी दोस्तों बरेली में आगे जाती हुई नजर आ रही है। अब लगता है यहां पर बीजेपी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है। 80 की 80 सीटें देखेंगे दोस्तों। शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। शाहजहांपुर में दोस्तों शाहजहांपुर में बीजेपी आगे है। इस समय की बड़ी खबर, शाहजहांपुर में बीजेपी का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण सीट। यहां पर इंडिया गठबंधन, बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दोस्तों लखीमपुर खीरी में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भाजपा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों धौरहरा की बात करते हैं। दोस्तों धौरहरा में देखते हैं, धौरहरा में बसपा आगे चल रही है। बसपा का प्रत्याशी दोस्तों धौरहरा सीट जो लखीमपुर खीरी जिले में आती है, बसपा का प्रत्याशी धौरहरा में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रुझान मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों अगली सीट है सीतापुर। दोस्तों सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर में इस समय दोस्तों रुझान जो आया है चौंका देने वाला है। बीएसपी सीतापुर में आगे जाती हुई नजर आ रही। बहुत बड़ी खबर, सुकून भरी खबर आ रही है बसपा के लिए। लोग बसपा को कमजोर आंक रहे थे, लेकिन दोस्तों रुझानों में बसपा कमाल करती हुई नजर आ रही है।
रही है। दोस्तों हरदोई की बात करेंगे, हरदोई में भी बसपा आगे जा रही है। बड़ी खबर, हरदोई लोकसभा सीट पर बसपा का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे, अगली सीट है मिश्रिख। दोस्तों मिश्रिख में भारतीय जनता पार्टी, जी हां, मिश्रिख लोकसभा सीट जो एससी सीट है, सीतापुर जिले में आती है। मिश्रिख में भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर दोस्तों आगे जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उन्नाव लोकसभा सीट की। दोस्तों उन्नाव लोकसभा सीट का ताज़ा रुझान आ चुका है, बेहद चौंकाने वाला है। उन्नाव में बीजेपी को झटका लग चुका है और यहां से अनु टंडन आगे, यानी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उन्नाव से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं, अगली सीट है फर्रुखाबाद। दोस्तों फर्रुखाबाद में बात करें तो इस समय इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी फर्रुखाबाद में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इंडिया गठबंधन भी कमाल कर रही है। इंडिया गठबंधन को लोग हल्के में ले रहे थे, बसपा को भी हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये दोनों मजबूत जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है इटावा। दोस्तों इटावा में बीजेपी आगे जा रही है। रुझानों में, ताज़ा रुझानों में इटावा में बीजेपी आगे निकल गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कन्नौज की। दोस्तों कन्नौज लोकसभा सीट बेहद हॉट सीट, यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव के लिए इस समय बड़ी खबर, खुशखबरी, कन्नौज से ताज़ा रुझानों में आगे जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर इस समय की, काउंटिंग चल रही है, ताज़ा रुझान आ रहे हैं। अगली सीट है दोस्तों कानपुर। दोस्तों कानपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी, कानपुर में दोस्तों बीजेपी ने इंडिया को झटका दे दिया, बीएसपी को झटका दे दिया। बीजेपी प्रत्याशी कानपुर में आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर। दोस्तों अगली सीट है अकबरपुर। अकबरपुर दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर बात करें तो यहां पर बीएसपी का प्रत्याशी दोस्तों अकबरपुर में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, आगे जा रहा है बसपा का प्रत्याशी। दोस्तों अगली सीट है बहराइच। दोस्तों बहराइच की बात करें तो बहराइच में भी बसपा ने कमाल कर दिया, इस समय की बड़ी खबर दोस्तों, सुकून देने वाली खबर बसपाइयों के लिए। बसपा के प्रत्याशी यहां पर आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही दोस्तों, रुझान इस तरीके के आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है मोहनलालगंज। दोस्तों मोहनलालगंज सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी, मोहनलालगंज पर दोस्तों बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर, यूपी के ताज़ा रुझान, 80 सीटों का रुझान आपके सामने हम रख रहे हैं। मोहनलालगंज में दोस्तों बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में बड़ा उलटफेर दिख रहा है रुझानों में, इस समय की बड़ी खबर, लखनऊ में राजनाथ सिंह पीछे हो गए हैं। रुझानों में बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन यानी एसपी का प्रत्याशी दोस्तों लखनऊ में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली में दोस्तों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे जा रहे हैं। रायबरेली बेहद महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां पर आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अमेठी की बात करते हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों हॉट सीट है और अच्छी बात है यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए कि रायबरेली की तरह अमेठी में भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दोस्तों आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है जालौन। दोस्तों जालौन बेहद महत्वपूर्ण सीट है और ताज़ा रुझान हमारे सामने रखा हुआ है, हमारे सामने आ चुका है। भाई जल्दी से खोलिए जालौन बताइए। जालौन में दोस्तों बीएसपी का प्रत्याशी दोस्तों आगे जा रहा है। जालौन में बीएसपी प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों झांसी की बात करेंगे। झांसी में दोस्तों देखते हैं किसका है। झांसी में देखा जाए तो बसपा का प्रत्याशी, बड़ी खबर दोस्तों, झांसी में बसपा प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। झांसी के रुझान आ चुके हैं और बसपा प्रत्याशी यहां पर दोस्तों आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है हमीरपुर। दोस्तों हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर में भी बीएसपी प्रत्याशी आगे है, बड़ी खबर, बसपा के लिए बड़ी खबर। हमीरपुर में दोस्तों बीएसपी रुझानों में आगे जाती हुई नजर आ रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करेंगे बांदा। दोस्तों बांदा में भी कमाल कर दिया, बांदा में बीएसपी का प्रत्याशी आगे है। भाई ये तो लगता है खुशखबरी लगातार आ रही है, लगातार एक से एक खुशखबरी बसपा के लिए। बांदा में बीएसपी प्रत्याशी आगे निकल गया है। फतेहपुर की बात करें दोस्तों, फतेहपुर में इस समय बीजेपी प्रत्याशी याद रखिए, बीजेपी प्रत्याशी फतेहपुर में आगे है। ऐसा लगता है साध्वी निरंजन ज्योति यहां से चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन आगे कुछ भी खेला होगा, ये रुझान है, याद रखिएगा। कौशाम्बी की बात करेंगे दोस्तों। कौशाम्बी में बीजेपी, बड़ी खबर, कौशाम्बी में दोस्तों बीजेपी का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में
बीजेपी का प्रत्याशी बाराबंकी में भी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे अहम खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। बाराबंकी के रुझान आ चुके हैं जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीट अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट की। दोस्तों फैजाबाद में बेहद चौंकाने वाला रुझान, बीजेपी को रुझानों में तगड़ा झटका, बीजेपी को फैजाबाद के रुझानों में तगड़ा झटका। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दोस्तों रुझानों में आगे आ चुका है। दोस्तों अगली सीट है कैसरगंज। दोस्तों कैसरगंज में बीजेपी आगे निकल गई है रुझानों में, ताज़ा रुझानों में कैसरगंज में बीजेपी आगे निकल गई है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से देखते रहिए कौन आगे कौन पीछे, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कहीं बसपा आगे, कहीं इंडिया आगे, कहीं बीजेपी आगे। देखिए दोस्तों आप रुझान लगातार देखिए। अब गोंडा की बात कर लेते हैं दोस्तों। गोंडा लोकसभा सीट की बात करूं तो यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी दोस्तों यहां पर भी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहां कमाल कर रही है रुझानों में। सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों, सुल्तानपुर में मेनका गांधी को झटका लग गया। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सुल्तानपुर में मेनका गांधी को झटका लग गया और यहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे निकल गया मेनका गांधी से। दोस्तों ताज़ा रुझान है सुल्तानपुर का, इंडिया गठबंधन यहां से आगे है। प्रतापगढ़ की दोस्तों बात करेंगे, प्रतापगढ़ बेहद महत्वपूर्ण सीट। यहां पर भी देखिए इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी प्रतापगढ़ में भी दोस्तों आगे निकल गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे निकल गया है। दोस्तों आप बात करते हैं फूलपुर की। दोस्तों फूलपुर की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहां पर पीछे हो गया है। फूलपुर में बीजेपी का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा रुझान आपके सामने लेकर हाजिर हैं। आज हो रही है काउंटिंग और इस समय दोस्तों काउंटिंग ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश में चल रही है। ताज़ा रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये रुझान हम आप तक लगातार ताज़ा रुझान पहुंचा रहे हैं। फूलपुर में बीजेपी आगे है। दोस्तों अब बात करते हैं इलाहाबाद की। दोस्तों इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में भी बीजेपी आगे गई है। इलाहाबाद में दोस्तों बीजेपी का प्रत्याशी आगे निकल गया है। इंडिया के लिए यहाँ पर थोड़ा सा झटका लग चुका है। दोस्तों फटाफट देखते हैं अब अंबेडकर नगर के भी रुझान आ गए हैं। अंबेडकर नगर में दोस्तों इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आ गया है। बड़ी खबर, अंबेडकर नगर में बीजेपी को झटका लगा है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां पर आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों श्रावस्ती की बात करें, दोस्तों श्रावस्ती में बीएसपी ने कमाल कर दिया। श्रावस्ती में बीएसपी रुझानों में आगे। इस समय की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर बीएसपी प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों डुमरियागंज की बात करेंगे। डुमरियागंज लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। डुमरियागंज में दोस्तों रुझान आ चुका है और यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे निकल गए हैं रुझानों में। ताज़ा रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे है। दोस्तों बस्ती की बात करेंगे। दोस्तों बस्ती में भी इंडिया ने कमाल कर दिया है। बस्ती में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे निकल गया। हालांकि दावे तो बीजेपी लगातार कर रही थी लेकिन रुझानों में बीजेपी पीछे है। संत कबीर नगर की बात करें दोस्तों, संत कबीर नगर में बीजेपी का प्रत्याशी आगे चला गया है। इस समय की सबसे ताज़ा खबर आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, संत कबीर नगर में बीजेपी प्रत्याशी आगे निकल गया है। दोस्तों लालगंज बेहद महत्वपूर्ण सीट, लालगंज। दोस्तों लालगंज की बात करें तो लालगंज में बीएसपी की प्रत्याशी आगे निकल गई है। बसपा यहां पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट है आजमगढ़। दोस्तों आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे निकल गई। आजमगढ़ में बड़ी खबर दोस्तों, हालांकि लगातार धर्मेंद्र यादव को लेकर कहा जा रहा था लेकिन रुझानों में दोस्तों बीजेपी आगे निकल गई है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है जौनपुर। दोस्तों जौनपुर की बात करूं तो जौनपुर में इस समय बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी दोस्तों जौनपुर में आगे जाती हुई नजर आ रही। बड़ी खबर, और यहाँ पर ना तो इंडिया आगे है ना तो बीएसपी आगे है। जौनपुर में देखा जाए तो इस समय बीजेपी जौनपुर में आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। दोस्तों मछली शहर की बात करेंगे। मछली शहर में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से दोस्तों हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं और इंडिया गठबंधन मछली शहर में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों भदोही की बात करेंगे। दोस्तों भदोही को लेकर रुझान आ चुके हैं। भदोही में बीजेपी आगे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर, याद रखिए भदोही में टीएमसी के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है। टीएमसी ममता बनर्जी जी की पार्टी है। एक सीट टीएमसी को यूपी में मिला था लेकिन टीएमसी यहां पीछे दिख रही है। बीजेपी भदोही में आगे है।
दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है दोस्तों महाराजगंज। दोस्तों महाराजगंज में बसपा ने कमाल कर दिया है। महाराजगंज में दोस्तों बसपा का प्रत्याशी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे अहम खबर, बीएसपी ने महाराजगंज में पीछे छोड़ दिया है रुझानों में। दोस्तों गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर की बात करें दोस्तों, यहां पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी दोस्तों आगे जाती हुई नजर आ रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, ताजा रुझानों में दोस्तों इंडिया गठबंधन गोरखपुर में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये योगी जी के लिए भी बड़ा झटका है, योगी का गढ़ माना जाता है। दोस्तों कुशीनगर की बात करेंगे। कुशीनगर की दोस्तों बात करें तो कुशीनगर में बीएसपी आगे चली गई। इस समय की सबसे बड़ी खबर, कुशीनगर लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों, ताजा रुझानों में बीएसपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों देवरिया की बात करेंगे। देवरिया लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी बीएसपी ने दोस्तों कमाल कर दिया है। बीएसपी आगे जा रही है। देवरिया लोकसभा सीट पर दोस्तों बीएसपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है बांसगांव। दोस्तों बांसगांव में जो रुझान आया है, यहां पर बीएसपी, बांसगांव में बीएसपी दोस्तों आगे जाती हुई नजर आ रही है। इस समय की बड़ी खबर, घोसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। घोसी में इंडिया गठबंधन, दोस्तों घोसी में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे निकल गया। ताजा रुझानों में दोस्तों घोसी में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है सलेमपुर। दोस्तों सलेमपुर में भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आगे निकल गया। इस समय की बड़ी खबर, ताजा खबर, सलेमपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं बलिया लोकसभा सीट की। दोस्तों बलिया लोकसभा सीट की बात करूं तो बलिया में इस समय बीएसपी प्रत्याशी, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बलिया में दोस्तों बीएसपी का प्रत्याशी ताजा रुझानों में आगे आ गया है। दोस्तों गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर की बात करें तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, बहुत बड़ी खबर दोस्तों, गाजीपुर में ऐसा लगता है कि इंडिया जीत ही जाएगी, लीड बरकरार रहेगी तो इंडिया जीत जाएगी। गाजीपुर में ताजा रुझान में अफजाल अंसारी दोस्तों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे निकल गए हैं। दोस्तों चंदौली में बसपा ने कमाल कर दिया। इस समय की बड़ी खबर, ताजा रुझानों में बसपा आगे निकल गई है। चंदौली लोकसभा सीट पर बीएसपी आगे जा रही है। दोस्तों वाराणसी की बात करेंगे। वाराणसी की बात करें दोस्तों, वाराणसी में नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहां पर दोस्तों आगे जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करें। अगली सीट है दोस्तों मिर्जापुर। मिर्जापुर में दोस्तों इस समय इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी आगे निकल गई है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं दोस्तों रुझानों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे निकल गए हैं। दोस्तों अगली सीट है, अंतिम सीट है, आखिरी सीट है रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज में दोस्तों बीजेपी दोस्तों आगे जा रही है। रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी की प्रत्याशी, बीजेपी कहें या अपना दल, बीजेपी नहीं अपना दल है यहाँ पर, शायद अपना दल, हाँ अपना दल का उम्मीदवार दोस्तों यहाँ पर आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी रॉबर्ट्सगंज में ऐसा लगता है फिर से अपना दल जीतेगी क्या, क्योंकि ताज़ा रुझानों में दोस्तों अपना दल यानी बीजेपी या एनडीए कह सकते हैं आप, एनडीए अपना दल जो भी कहें आप, वो रॉबर्ट्सगंज में आगे जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा रुझान। जो काउंटिंग हो रही है उसमें से जो रुझान आ रहे हैं, हम आपको लगातार रिसर्च करके ये बता रहे हैं किस सीटों पर कौन आगे है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन ताज़ा रुझानों को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। रुझानों को देखकर क्या लगता है, कितनी सीटें कौन कौन जीतेगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।